हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल VS स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इंग्लिश लिटरेचर BA थर्ड ईयर का हम लोग थ्योरी सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लेकर के आए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बगैर समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रेनेसा रहने वाला है। रेनेसा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, हम उनको जानते हैं उनके बारे में। और जब मेन चीज़ है लॉन्ग आंसर में, हम लॉन्ग आंसर राइट करने का जो रूल है पूरा हमको लर्न नहीं होता है करना, हम बस इम्पोर्टेंट फैक्ट उनके जान लें, फिर उसको लिखने की हमको प्रैक्टिस करनी होती है। तो वही हम इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने आए हैं और उसको कैसे क्या लिखा जाएगा साथ में ये भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। रेनेसा, ये जो अर्ली मॉडर्न का है रेनेसा, इसका जो टाइम पीरियड है वो 15 से 1600 के बीच में है। रेनेसा डिवीजन, इसको जो है 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। रेनेसा को अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा और लेट रेनेसा, ठीक है, 3 पार्टों में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अर्ली रेनेसा जो है 13 से 14 सेंचुरी के बीच का है टाइम पीरियड, ठीक है। अर्ली रेनेसा का जो टाइम पीरियड है वो 13th से 14th सेंचुरी के बीच का है। और जो हाई रेनेसा है वो 15th सेंचुरी के बीच का है ना। और लेट रेनेसा जो है वो 16th सेंचुरी के बीच का है। इसमें हम लोग जानते हैं द टर्म रेनेसा वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मैकल्ड। जो रेनेसा है वो पहली बार जो है फ्रेंच हिस्टोरियन के द्वारा, जूल्स मैकेंड के द्वारा जो है यूज किया गया था, ठीक है। रेनेसा स्टार्टेड इन द लेट 13th सेंचुरी फ्लोरेंस। रेनेसा जो है 13th सेंचुरी में फ्लोरेंस से स्टार्ट हुआ था। इट स्टार्टेड विद द राइटिंग ऑफ दांते एलिग्री एंड पेट्रोच। ये जो है दांते के द्वारा स्टार्ट किया था और पेट्रोच के द्वारा। दांते की एक फेमस जो है डिवाइन कॉमेडी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं है तो अब जान लीजिए, बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है। इन 15th सेंचुरी द रेनेसा स्प्रेड फ्रॉम फ्लोरेंस। 15th सेंचुरी में जो रेनेसा है वो फ्लोरेंस से इटली तक पहुंचा एंड लेटर इन यूरोप, और यूरोप तक, उसके बाद यूरोप तक। इन दिस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में जो है जॉन्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। इस टाइम पीरियड में जो है जॉन्स गुटेनबर्ग ने जो है अपना प्रिंटिंग प्रेस जो है इन्वेंट कर दिया। और जो जॉन्स गुटेनबर्ग हैं ये पेंटर थे, कहाँ के पेंटर थे? जर्मन के पेंटर थे, ठीक है। जर्मन पेंटर इनको कहा जाता है, जर्मन पेंटर के नाम से इनको जाना जाता है। रेनेसाज रीजन और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो जान लेते हैं। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, अब जैसे ये हेडिंग डाल लेना है कैरेक्टरिस्टिक, फिर इसमें हमने तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से राइट करके दिखाया, बट आपको जो है पॉइंट में अच्छे से कर लेना है। ह्यूमैनिज, फ्री थॉट, इसके बाद है साइंस, म्यूजिक, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक हैं इनकी। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, ये इसकी क्या थी? कैपिटल थी, जो कि आज के समय में जो है कुस्तुनतुनिया के नाम से इसको जाना जाता है। अटैक बाय टर्की, इसके बारे में जानते हैं। रेनेसा स्कॉलर्स पेट्रोच, ग्लूम, ब्यूड, मैकेल डी और भी ETC हैं, ठीक है। तो जो रेनेसा के जो सहयोगी थे उन लोगों ने जो है इनका काफ़ी जो है इसमें वो काम किया है और इसको बढ़ाने का काम किया है। रेनेसा 15th से 16th सेंचुरी के बीच का इनका टाइम पीरियड है, उसके बारे में जानते हैं। चूँकि आप लोगों को पता होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो रेनेसा है वो 15 से 16th सेंचुरी के बीच का इसका टाइम पीरियड है। लेकिन जो इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैकोबियन एज आता है
कैरोलाइन एज आता है और कॉमन विद पीरियड भी आता है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये जो एलिजाबेथन एज है ये 1558 से 1603 तक माना जाता है। ठीक है, तो एलिजाबेथन एज के बारे में जानते हैं। एलिजाबेथन ये जो है एलिजाबेथन एज लिटरेचर बॉडी ऑफ वर्क्स रिटेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एलिजाबेथन ऑफ इंग्लैंड। ये जो एलिजाबेथन महारानी थी वो इंग्लैंड की रहने वाली थी। उन्होंने जो है इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रॉपर्टी द मोस्ट स्प्लेंडेड एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में जो है बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। ड्यूरिंग विच सच राइटर्स, उन राइटर्स के जो नेम हैं सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, रिचर्ड होकर, क्रिस्टोफर मार्लोव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं जो है एलिजाबेथन एज के। पूछे भी जा सकते हैं एलिजाबेथन एज से संबंधित राइटर्स नेम। एंड विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये एलिजाबेथन एज के बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं और ये जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथन, उन्हीं के नाम पे जो है ये चालू किया गया है। जैकोबियन एज के बारे में जानते हैं। जैकोबियन एज, जैकोबियन लिटरेचर बॉडी ऑफ वर्क्स रिटेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। जैकोबियन लिटरेचर जो है इंग्लैंड के जेम्स फर्स्ट जो इंग्लैंड 1605 से इसका टाइम पीरियड है 1603 से 1603 से 1625 तक। ड्यूरिंग विच सच राइटर्स एज, और जो जैकोबियन एज के जो राइटर हैं उन राइटर्स के नेम क्या हैं? तो जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन, जॉन फ्लेचर्स। ठीक है, जॉन फ्लेचर्स। कैरोलिन एज जो थी उसके बारे में जानते हैं। कैरोलिन एज, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज वाज कोपियस। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज was copious and excellent in kind. Jeremy Taylor, the most prominent literary divine of the period, is remembered for his collection of sermons known as, यानी जो अंग्रेजी साहित्य का जो विस्तार हुआ है, डेवलप हुआ है, वो बहुत ही सराहनीय है, एक्सीलेंट है, ऑफ काइंड। जर्मी टेलर द मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइन ऑफ दिस पीरियड इज, जो समय काल के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इज रिमेंबर, उनको जो है फॉर द कलेक्शन, इस कलेक्शन के लिए, ऑफ सीमन्स नोन एज द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग होली लिविंग एंड होली डाइंग, इस नाम से उनको जाना जाता है। नोन एज द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग होली लिविंग एंड होली डाइंग, इस नाम से जाना जाता है। तो एलिजाबेथन एज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैकोबियन एज है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इनको कैसे क्या राइट करना है। अब जैसे कोई भी मान लो क्वेश्चन आ जा रहा है, एलिजाबेथन से संबंधित है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज पूछ रहा है ना, तो इस टाइप से हम उसको हेडिंग डाल करके उसके जब इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको जो है पता होंगे, तब हम जो है उसको कई तरह से अपने हिसाब से लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। अब इतने बिग लॉन्ग आंसर होते हैं, उनको रटा तो जा नहीं सकता, बस समझा जा सकता है और समझ करके अच्छे से उसको राइट किया जा सकता है, ताकि उसमें अच्छे से अच्छे नंबर हमको मिल जाएं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जो है अपनी अवश्य भेजें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।